नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5G से रिलेटेड कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन जो कि आज के दिन में मार्केट में फ्लोट कर रहा है, तो उसी के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तो आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पिछले एजीएम में मुकेश अंबानी जी के द्वारा कहा गया था कि उनके जियो नेटवर्क 5G रेडी हो गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी स्पेक्ट्रम को ऑक्शन में लाया जाएगा उसके बाद से एक साल के अंदर पूरी इंडिया में जियो के द्वारा 5G सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी के चलते या फिर इन तरीके की न्यूज के चलते हुए जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो बहुत ही अच्छा हुआ और इसी के चलते जियो के या फिर रिलायंस के जो स्टॉक है उसके भी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि रिलायंस के प्राइस बढ़ने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से इन्वेस्टमेंट भी एक आध कारण है, लेकिन बात यहां पर मैं कर रहा हूं 5G से रिलेटेड। दोस्तों, अब जबकि इंडियन कोई एक पहला प्लेयर जो कि 5G रेडी नेटवर्क के बारे में बात किए हैं, तो यहां पर ग्लोबल प्लेयरों के द्वारा भी इसके ऊपर टिप्पणी आना स्वाभाविक था और इसी के चलते बहुत सारे कंपनी जो कि आज के दिन में 5G के टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उन सभी के द्वारा अलग अलग तरीके की बयान आए हैं। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी भर नहीं है, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजों की जरूरत पड़ते हैं और उन सभी के लिए पेटेंट करना भी जरूरी पड़ता है। दोस्तों, यहां पर पेटेंट से रिलेटेड कुछ एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड में 5G से रिलेटेड जितने सारे पेटेंट आज के दिन में दिया गया है उनमें से 20% पेटेंट सिर्फ चाइना की वायवे कंपनी को मिला है और इसी के चलते 5G टेक्नोलॉजी में चाइना के वायवे कंपनी सबसे ज्यादा पॉपुलर या फिर सबसे बड़ा कंपनी होकर निखरा है। इसके अलावा अगर हम लोग नोकिया की बात करें तो नोकिया की टेक्नोलॉजी जितने सारे हैं उनमें से 5G रिलेटेड टेक्नोलॉजी को 1700 से भी ज्यादा पेटेंट ऑलरेडी मिल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बाकी जितने सारे 5G सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऑपरेटर हैं या फिर टेक्निकल या फिर टेक्नोलॉजी गियर प्रोवाइड करने वाले कंपनी हैं उन सभी के बारे में बात करें तो वो सभी कंपनी, चाहे आप सैमसंग, चाहे आप एरिक्सन, नोकिया, जेटी या फिर वायवे, किसी भी कंपनी को ले लीजिए, वो सभी के सभी ऑलरेडी या फिर ऑलमोस्ट प्रूवन कर चुके हैं अपने 5G टेक्नोलॉजी को और इसी को देखते हुए अभी जियो बहुत ही ज्यादा पीछे खड़ा है, ऐसा मार्केट की जानकारों के द्वारा मानना है। हालांकि जियो ने भी कुछ एक ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट ऑलरेडी ले लिए हैं, लेकिन इसमें 5G रिलेटेड टेक्नोलॉजी के जितने सारे पेटेंट है उनके नंबर बहुत ही कम है। हालांकि जियो के द्वारा IoT, रोबोटिक्स, 4G के और भी बहुत सारे कंपोनेंट इन तरीके की और कुछ एक 5G से रिलेटेड जितने सारे और कुछ एक 5G से रिलेटेड पेटेंट जियो के पास हैं, लेकिन अभी भी जियो के पास जो पेटेंट 5G से रिलेटेड है वो उतने भी नंबर में नहीं है कि जिसके तहत कहा जा सके कि जियो इंडिया में अगले आने वाले समय में पूरी तरीके से 5G सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और जियो अगले आने वाले समय में वर्ल्ड के जितने सारे और 5G के चीज प्रोवाइड करने वाले कंपनी हैं उनके साथ compete करेंगे। खैर, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही हम लोगों को पता चलेगा कि बाकी में जियो में कितना दम है। जब इंडिया में आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ जियो ही ये क्लेम कर रहा है कि उनके पास ऑलरेडी 5G रेडी नेटवर्क हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो रेट पर 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा उस रेट पर एयरटेल इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसका मतलब 5G के लिए अभी भी एयरटेल बहुत दूर है। और अगर हम लोग वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो उनके पास तो आज के दिन में ही क्रैश कांच है, तो
तो इसीलिए वो लोग 5G से तो बहुत दूर ही हैं। और जबकि इंडियन 5G मार्केट में बाकी दोनों प्लेयरों के द्वारा कोई भी कंपटीशन नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को मानना ही पड़ेगा कि जियो के पास जो टेक्नोलॉजी है या फिर जियो के द्वारा जिस टेक्नोलॉजी के बात किया जा रहा है वो 5G रेडी हो सकता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ कहना है 5G से रिलेटेड जितने सारे जानकार हैं उन सभी के द्वारा। हालांकि मैं ये बात भी आप लोगों को कह दूं कि जियो जब इंडिया में अपना 4G सर्विस लॉन्च कर रहा था तब भी इसी तरीके की कुछ एक आध बातें किया जा रहा था और तब भी जियो के द्वारा ये प्रूवन किया गया है कि जियो VoLTE टेक्नोलॉजी के तहत 4G सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है और आज के दिन में बाकी किसी भी कंपनी के द्वारा जियो के जितना स्पेक्ट्रम है उन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड या फिर उन स्पेक्ट्रम से मैच करते हुए किसी भी कंपनी अभी भी इंडिया में अपना 4G सर्विस तक प्रोवाइड नहीं कर पाया है। और इसी के चलते पिछले दिनों जियो की तरफ से कहा गया था कि 2G नेटवर्क को इंडिया में अब बंद कर देना चाहिए ताकि इंटरनेट की स्पीड और इंटरनेट की रीच बहुत ही ज्यादा लोगों तक या फिर 100% लोगों तक पहुंचे। हालांकि इसके ऊपर भी बहुत सारे डिबेट आज के दिन में चल रहा है और इस बात को सुनकर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक हलचल सा मच तो गया ही है। दोस्तों यहां पर जो बातें निकल कर आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अभी तक एकमात्र जियो ही ऐसा कंपनी है जिनके पास पूरी इंडिया में या फिर जियो जहां जहां पर अपना सर्विस देते हैं वहां पर 4G ही सर्विस दिया जा रहा है। बाकी जितने सारे कंपनी अभी भी इंडिया में है उन सभी के पास 4G प्रॉपर तरीके से नहीं है और यूं कह लीजिए कि हर एक जगह पर वो लोग 4G सर्विस अभी तक प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए 2G सर्विस को अभी खत्म नहीं किया जाना चाहिए। और अगर भारती एयरटेल के CEO सुनील भारती मित्तल की बात हम लोग माने तो सुनील भारती मित्तल के द्वारा कहा गया है कि जब 1995 में इंडिया में टेलीकॉम क्रांति किया गया था तब गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे फैसिलिटीज को दिया गया था और अगर अभी के टाइम में 5G या फिर टेलीकॉम को और भी ज्यादा बढ़ाना है और टेलीकॉम को अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम में प्रॉपर तरीके से लाना चाहिए या फिर लाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स में भारी कटौती करना होगा, तभी जाकर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। खैर ये तो सारी कंपनियों के ओरिएंटेड बातें, कंपनी को जहां पर फायदा लगता है उसी तरीके की बातें कंपनी ये सारी पब्लिक फोरम में करते हैं। खैर देखना होगा कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को देखते हुए कौन सा डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे मानना है कि गवर्नमेंट के द्वारा 5G के जो रेट अभी लगाया गया है या फिर जिस रेट पे 5G के स्पेक्ट्रम को ऑक्शन किया जाएगा शायद उनसे 30 से 40% कम रेट पर 5G को या फिर 5G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन में लाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है या फिर मेरा उम्मीद है। खैर देखना होगा कि इसके ऊपर गवर्नमेंट कौन सा डिसीजन लेते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज आगे आने वाले समय में होता है, क्या बाकी में जियो के द्वारा ऑलरेडी 5G के टेक्नोलॉजीज को तैयार कर ही लिया गया है। हालांकि कुछ एक जानकार ऐसे भी हैं जिनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि जियो के साथ क्वालकॉम के जो टाई अप हुए हैं और उसी के चलते क्वालकॉम आज के दिन में जियो में 5G सर्विस बनाने के लिए हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि क्वालकॉम 5G टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही अहम प्लेयर माना जा रहा है। विदाउट क्वालकॉम 5G के टेक्नोलॉजी उस तरीके से हम लोग देख नहीं पाएंगे। अभी तक तो ऐसा ही सिचुएशन है। तो दोस्तों देखना होगा आगे चलकर 5G से रिलेटेड और क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। जो भी कुछ डेवलपमेंट होगा उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।